चैप्टर नंबर है अपना 8, जिसके आज अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको स्टार बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, माँ एलेसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंदर आंसर आएगा कि वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। सेकंड क्वेश्चन है, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों। तो दोनों की आयु क्या थी, एक समान थी। फिर आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चूज किए। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि यात्रा के दौरान माँ एलेसेंड्रा ने एंजेला को असम की खूबसूरती, व्यवसाय, संस्कृति आदि के बारे में बताया था। उनकी डॉक्यूमेंट्री का विषय असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। इन बातों से ये पता चलता है कि माँ एलेसेंड्रा असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। सेकंड है कि समान उम्र के बच्चे सहज ही एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उनमें बहुत सारी समानताएं भी होती है, इसलिए दोनों ने तुरंत एक दूसरे की ओर देखा। फिर आपको मिलकर करें मिलान में आपको मिलान करने हैं सही कॉलम से। सत्र यानी वे असम के मठ है, उनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान है। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों में हुई है। फिर है बोहांग बिहू, ये क्या है, असम में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ये असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक भी है। तीन आपको फिर दे रखा है, लंदन है, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी है। फिर गुवाहाटी दे रखा है, भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है। ब्रिटिश अकादमी है, यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था है, इसके साथ अपन मिलान करेंगे। और 20वीं शताब्दी है, ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। असम अपने प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा क्या है, असम में नृत्य और संगीत की एक समृद्ध परंपरा है, जो इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। सेकंड दे रखा है, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत के साथ अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो नृत्य और संगीत के प्रत्येक संस्कृति का क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनके माध्यम से लोग अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं और इनमें जुड़ाव महसूस करते हैं। फिर आपको पंक्तियों पर चर्चा करनी है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और उन पर विचार कीजिए कि आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए कि असम भारत के क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। तो वो वहाँ पे असम को क्या है, उनके वन्य जीवन, रेशम और चाय की खेती के लिए क्या है, जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। फिर आपको दे रखा है, सोच विचार के लिए है, निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी नोटबुक के अंदर आपको लिखना है कि एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे। तो जब एंजेला की माँ ने उसके बिहू के बारे में पूछा, तब उसके मन में कई विचार थे, जैसे कि लोग हर उत्सव पर नृत्य और संगीत क्यों करते हैं और लड़कों के हाथ में कौन से वाद्य थे। सेकंड दे रखा है, बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे। तो असम में क्या है, बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान खेतों में बीज बोते हैं, दूसरी बार तब जब वे खेतों में धान रोपते हैं, और तीसरी बार तब जब वो खेतों में अनाज पककर तैयार हो जाता है। इस प्रकार बिहू कृषि के विभिन्न सोपानों पर मनाया जाने वाला त्योहार है। फिर 3 नंबर दे रखे, आपको ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम की छाया हुआ था। पाठ से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोजकर आपको क्या करना है, लिखना है। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में क्या है, असम की जो परछाई थी वो क्या है, मन के अंदर छाई हुई थी। तो आपको मतलब मैंने कुछ उदाहरण खोज के इसके समर्थन में बताने हैं। तो बिहू नृत्य देखने के बाद उसने ये तय किया कि जब वह अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे नृत्य करेगी, जब एंजेला की माँ साक्षात्कार लेने में व्यस्त थी, तब वह कई सारी बातों पर गौर कर रही थी। युवा वैष्णव मठ में नृत्य कर रहे थे, तब वह सोच रही थी कि काश वह भी उन साधु की तरह गा सकती
और नृत्य कर सकती। एक रात वह एंजेला सत्रिय नृत्य देखने गई थी। तब उसे वह सब दिलचस्प लगा। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, समय के बदलने के साथ साथ सत्रिय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आए हैं। तो 20वीं शताब्दी में कुछ साधुओं ने क्या है, मठों से बाहर जाकर बाहरी महिला और पुरुषों की सत्रिय नृत्य सिखाना शुरू किया। पहले तो ऐसे साधुओं को मठों से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस परंपरा में क्या है, बदलाव हो गया। आधुनिक युग में तो महिलाएं भी मंच पर ये नृत्य कर सकती है। नेक्स्ट आपको दे रखा है निबंध की रचना कि गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे सभी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर मां ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। इन वाक्यों में बिहू और असम का ऐसा रोचक और सरस वर्णन किया गया है कि लगता है मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। इस निबंध में वस्तु, घटना, प्रदेश आदि का वर्णन किया गया है। इसमें जो कुछ भी स्वयं देखा गया है उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है। इनमें आम जीवन की बातें होती है। इनकी भाषा क्या होती है, सरल होती है। उदाहरण के लिए होली, दीपावली आदि के बारे में बताना। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और उसकी बनावट पर ध्यान दीजिए कि इस पाठ की विशेषताएं पहचानिए और अपनी कक्षा में आपको क्या करनी है, साझा करनी है और लिखनी है। जैसे इस पाठ में लंदन से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लंदन पहुंचने तक के अनुभवों का आपको क्या करना है, वर्णन किया गया है इस पाठ के अंदर। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, निबंध की रचना में लेखक ने एंजेला और उसकी माँ की यात्रा का विवरण दिया है। तो इनमें न मतलब बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे मान लो वस्तु और दृश्य का वर्णन। लेखक ने असम के त्योहार और नृत्य का विस्तृत वर्णन किया गया है इसमें। घटना का विवरण लेखक ने एंजेला की यात्रा और उसके अनुभवों को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। भाषा की सरलता, निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट है जिसे पाठक क्या है, आसानी से समझ सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया है जिससे पाठक की निबंध में रुचि बढ़ती है। इस प्रकार निबंध की रचना में वस्तु, दृश्य और घटनाओं का सजीव वर्णन होता है जो पाठक को कहानी के साथ जोड़कर रखता है। फिर आपको दे रखा है अनुमान या कल्पना से कि अपनी कक्षा के अंदर आपको चर्चा करनी है कि बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गया। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि एंजेला बिहू नृत्य देखने गई थी। तब उसने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक मंच बनाया गया था। वह खुले आसमान के नीचे बैठी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह टाइम मशीन में बैठी हो। वह देख रही थी कि लड़कों के हाथ में वाद्य यंत्र है और लड़कियों ने ताल और बादामी रंग की पोशाक पहनी है। ये सारा माहौल देखकर वह क्या है, अचंभित हो गई। सेकंड आपको दे रखा है, जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। एंजेला और उसकी मां ने एलेसेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होगी। तो माँ एलेसेंड्रा के पास 1 महीने का वक्त था। उन्होंने स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी दी होगी और एंजेला के स्कूल से उसकी छुट्टियों की अनुमति ली होगी। उन्होंने यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज संभाले होंगे। डॉक्यूमेंट्री से संबंधित उपकरणों और वस्तुओं को ध्यान से पैक किया होगा। इसके अलावा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान रखा होगा। माँ ने भारत के असम राज्य में रहने के स्थान और शूटिंग के समय और स्थान की भी उचित जानकारी इकट्ठा की होगी। इससे समय की बचत होती है और डॉक्यूमेंट्री निर्माण भी सुचारू रूप से होने में क्या है, मदद मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे वे मंच क्यों बनाया गया होगा। तो हिंदू ग्रंथों में क्या है, बरगद के पेड़ को क्या है, पूजनीय माना गया, यानी पूजा में करते हैं। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से बरगद के पेड़ को पूजा जाता है। ये विशाल वृक्ष होता है और फैलाव के कारण काफी लोग इसके नीचे व आसपास एकत्रित हो सकते हैं। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ रूपी प्राकृतिक मंच से बेहतर और क्या हो सकता था। साथ ही इस पेड़ का सांस्कृतिक महत्व भी है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है शब्दों की बात। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई है। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और मित्रों की सहायता भी ले सकते हैं। तो असम से जुड़े शब्द क्या है, इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं
जो असम से विशेष रूप से जुड़े हैं। अपने समूह में मिलकर उन शब्दों की पहचान कीजिए। इसके बाद इन्हें नीचे दिए गए स्थान पर आपको लिखना है। संकेत जैसे असम के नृत्य, त्योहार, भाषा आदि। तो जहाँ पे देखो इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। असम में क्या क्या है? सत्रिया नृत्य होता है, रेशम की खेती, चाय बागान, मालंगा, बिहू नृत्य त्योहार और असमिया भाषा। फिर 3 बिहू दे रखी है आपको। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। रोंगाली या बोहांग वैशाख सामान्यतः अप्रैल में। फिर जनवरी में बोगाली यानी माघ सामान्यतः जनवरी में। फिर अक्टूबर में कोंगाली या काटी यानी कार्तिक सामान्यतः अक्टूबर के अंदर मनाया जाता है। एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे? लिखिए। तो एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा और पिता ब्रायन अप्रैल माह में नए साल के अवसर पर भारत आए थे। बसंत के आने की खुशी में बिहू त्योहार मनाया जाता था। ये वह अवसर होता है जब किसान खेतों में क्या है? बीज बोते हैं। फिर तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते। तो साल में 3 बार मनाया जाने वाला त्योहार बिहू सबसे पहले तब मनाया जाता है जब किसान खेतों में क्या है? बीज बोते हैं। दूसरी बार जब किसान खेतों में धान रोपते हैं। और तीसरी बार तब जब वह खेतों में अनाज तैयार हो जाता है, उसके बाद में मनाया जाता है। तो इस तरीके से 3 बार मनाया जाता है। तो एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे? ये अपन ने लिख लिया। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है पाठ से आगे आपकी बात में अपने समूह में आपको क्या करनी है? चर्चा करनी है। तो रीना आंटी की एक बिटिया थी अनु। बिटिया का अर्थ है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। बिटिया जैसा कि एक अन्य शब्द बिटो भी है। आपके घर में आपको प्यार से किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो ये आपका स्वयं का आंसर है। हम मतलब घर के अंदर किसी को गुड़िया बोलते हैं, किसी को लड्डू, किसी को कुछ गुन्नू विन्नू कुछ भी बोल देते हैं। तो जो भी आपका घर के अंदर नाम हो वो आपको क्या करना है? लिखना है। आपके नाम का क्या अर्थ है? आपका नाम किससे रखा पता करके आपको बताना है। जैसे मेरा नाम पुनीता है, मेरा नाम मेरे बाबा ने रखा। मेरा नाम है अर्थ का अर्थ है पवित्रता या पवित्रता को समेटे हुए। वे एक साथ खेल रहे थे। आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ खेलते हैं आपको बताना है। जैसे पकड़म पकड़ाई, लुका छिपी, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, ये सब क्या खेलते हैं हम ग्रुप में। फिर असम में नृत्य की एक समृद्ध परंपरा है। आपने इस पाठ में बिहू और सत्रिया नृत्यों के बारे में तो पढ़ा है। आपके प्रांत में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध है? आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है? तो असम में ये नृत्य क्या कई सालों से त्योहारों पे प्रदर्शित किया जाता है। ये लोग अपनी खुशी जताने के लिए, आनंद मनाने के लिए नृत्य करते हैं। हमारे प्रांत में जैसे कथकली, भरतनाट्यम, ये नृत्य क्या प्रसिद्ध है? हमें कथकली अच्छा लगता है। यहाँ आप कुछ और भी लिख सकते हैं। पूर्वोत्तर की यात्रा। तो असम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। असम के अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत में 7 अन्य राज्य भी है। आपको अवसर मिले तो इनमें से किसी राज्य की यात्रा आपको करनी है। 8 राज्यों के नाम जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम। इनमें से आप किसी की भी यात्रा करके उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। नेक्स्ट अपने को दे रखा है टाइम मशीन। तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। क्या आपने पहले कभी टाइम मशीन का नाम सुना है? टाइम मशीन क्या है? ऐसी काल्पनिक मशीन है जिसमें बैठकर बीते हुए या आने वाले समय की दुनिया में पहुंचा जा सकता है। टाइम मशीन को अभी तक बनाया नहीं जा सका है, लेकिन अनेक लेखकों ने टाइम मशीन के बारे में कहानियां लिखी है। अनेक फिल्मकारों ने इसके बारे में फिल्में भी बनाई है। यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय में और कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे और क्यों? तो बहुत सारी फिल्में भी क्या है टाइम मशीन पर बनी है, जिसमें क्या है टाइम को क्या है मतलब रोक दिया जाता है और बीते काल में जाके जो अधूरे काम बच जाते हैं वो क्या है करने की कोशिश भी करते हैं। इस तरीके की फिल्में बनी है। असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत सारी हिंदी फिल्म भी है एक, और इसके अलावा हैरी पॉटर में भी ना मतलब जिसमें एक हरमाइनी का रोल है, उसके अंदर भी क्या है वो टाइम मशीन का यूज में लेके क्या है 3-4 क्लासें एक साथ पढ़ लेती है, कभी किसी क्लास में कभी किसी क्लास में। लेकिन ये सिर्फ एक काल्पनिक कथाएं हैं और कहानियाँ जो फिल्मों में और में चलती है। असल में अभी तक कोई टाइम मशीन नहीं बनी है। तो अगर हमें टाइम मशीन मिल जाए तो हम अपने बचपन में अपने नाना के गांव जाना चाहेंगे, क्योंकि बचपन में मेरा कई सारा वक्त उसी जगह पर गुजरा है।
सेकंड आपको दे रखा है, आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई, आप क्या बनाएंगे, क्यों बनाएंगे। यदि हमें कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई है, तो हम ऐसी वस्तु बनाएंगे जिसमें बैठकर हम एक जगह से दूसरी जगह किसी भी वक्त चंद मिनटों में जा सके। क्योंकि मुझे मेरे नाना के घर जाने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन मेरे छोटे होने के कारण कोई मुझे नहीं भेजता। क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है। संग्रहालय ऐसा स्थान होता है जहाँ विभिन्न कालों की प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती है। कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन की यात्रा जैसी लगती है। तो इसके अंदर आप अपने स्वयं अपने अनुभव के अनुसार आंसर लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, हाँ मैंने पटना स्थित राज्य संग्रहालय की यात्रा की है, पर खुदाई से प्राप्त प्राचीन भारत के कई अवशेष संग्रहित है। नेक्स्ट आपको दे रखा है खिलौने विभिन्न प्रकार के, कि एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग तरह की थी। अनु के खिलौने कैसे थे, लंदन में एंजेला के खिलौने कैसे रहे होंगे। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इस तरीके से कि अनु के पास क्या थी, गुड़िया, लकड़ियों के खिलौने और नारियल की जटा से बने खिलौने थे। ये उसके लिए अनोखे खिलौने थे। लंदन में एंजेला के पास शायद अलग तरह के खिलौने होंगे जिसमें कई सारी वीडियो गेम्स, इलेक्ट्रिक कार और शामिल होंगे। फिर है, आप घर पर कौन कौन से खिलौने से खेलते रहे हैं, उनके नाम बताओ। जैसे मेरे घर पर छोटे छोटे बर्तन हैं, उसके साथ मिट्टी के और लकड़ी के खिलौने हैं। हम घर पर ही गाड़ियों के साथ, बर्तनों के साथ, कभी कभी मिट्टी के साथ भी खेलते हैं। भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बने कौन कौन से खिलौने मिलते हैं। तो ये आपको स्वयं आंसर लिखना है कि हमारे यहाँ हाथ से मिट्टी और लकड़ियों के खिलौने बनाए जाते हैं। जैसे घोड़ा बनाते हैं, ऊँट भी लकड़ियों के बने हुए होते हैं, और भी बहुत सारी क्या है, जैसे गाड़ी बनाते हैं बच्चों की, वो भी लकड़ी की बनी हुई हो सकती है। भारत के बच्चे स्वयं भी अपने लिए अनोखे खिलौने बना लेते हैं। आप भी तो कागज, मिट्टी आदि से कोई ना कोई खिलौना बनाना जानते होंगे। आप अपने हाथों से बनाए किसी खिलौने को कक्षा में लाकर दिखाना है और उसे बनाने का तरीका भी आपको सबको बताना है। तो बच्चे क्या करते हैं, हाथ से ना, कागज से क्या है, हवाई जहाज बनाना, जैसे नाव बनाना, या फिर किसी और चीज़ों से, लकड़ी से भी क्या है, इन तरीके की चीज़ें स्वयं बना के खिलौने बना सकते हैं। फिर आपको दे रखा है पत्र। मान लीजिए आप एंजेला है, आप लंदन लौट चुकी है और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपनी सखी अनु को पत्र लिखकर बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। तो अपन इस तरीके से लिखेंगे, प्रिय अनु, नमस्ते, आशा है कि तुम ठीक होगी। अनु, मैं लंदन वापस आ गई हूँ, पर ऐसा लगता है जैसे असम मेरे साथ ही आ गया है। वहाँ तुम्हारे साथ खेले गए खेल, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी बातें, नृत्य, महोत्सव, सब कुछ बहुत याद आते हैं। मैं प्राय वहाँ की वीडियो देखती हूँ। मैंने अपने स्कूल में बिहू नृत्य की प्रस्तुति दी थी। सभी को नृत्य बहुत पसंद आया, जबकि मुझे अभी बहुत अच्छा नृत्य करना नहीं आता। मुझे जब कभी असम आने का अवसर मिलेगा, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगी। अगर तुम्हें लंदन आने का मौका मिले तो ज़रूर आना। मुझे तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है और बताना भी है। मैंने अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताया, वे सब भी तुमसे मिलकर जरूर प्रसन्न होंगे। रीना आंटी को नमस्ते कहना, तुम्हारी सखी एंजेला। तो इस तरीके से पत्र लिखेगी वो। फिर है, आप जानते होंगे कि पत्र लिखने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे आदि डाकघर में खरीदे जा सकते। संभव हो तो आप भी अपने घर के पास के डाकघर में जाइए और एक पोस्ट कार्ड खरीदकर पत्र लिखने के लिए उसका उपयोग कीजिए। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखे हैं, क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है। संसार के सभी डाक टिकट जारी करते हैं। भारत का डाक विभाग भी समय समय पर डाक टिकट जारी करता है। डाक टिकट किसी देश की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं, इसलिए अनेक लोग देश विदेश के डाक टिकटों को एकत्रित करना पसंद करते हैं। नीचे भारत के विभिन्न लेखकों के सम्मान में जारी किए गए कुछ डाक टिकटों के चित्र दिए गए, उन्हें ध्यान से आपको क्या करना है, देखना। तो इनको आप ध्यान से देखिए इस तरीके से। आपको इनमें से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो ये आपको जो भी अच्छा लगे उसके बारे में आपको खुद को लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, मुझे इनमें से सुभद्रा कुमारी चौहान जी पर जारी एक डाक टिकट सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वे मेरी प्रिय कवयित्री है। मुझे उनकी रचनाएं पढ़ना बहुत पसंद है।
सेकंड दे रखा है डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन कौन सी जानकारी दी गई है। तो डाक टिकटों पर लेखकों की छायाचित्र है यानी उनकी फोटोज है तथा हिंदी और अंग्रेजी में उनका नाम लिखा हुआ है। इसके साथ ही टिकट जारी होने के वर्ष तथा लेखकों के जन्म और मृत्यु के वर्ष की जानकारी भी दी गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके जन्म मृत्यु नाम इनका ये सब क्या दे रखा है। फिर आज की पहेली दे रखी है। आज हम आपके लिए लाए कुछ असमिया पहेलियाँ। हो सकता है इनमें से कुछ पहेलियों को पढ़कर आपको लगे अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी बूझी जाती है। तो कुछ पहेलियाँ आप अपनी बार बूझेंगे। तो आइए आनंद लेते हैं इन रंग बिरंगी पहेलियों का। तो असमिया पहेली क्या है? हाथी दांत कदम मर पात। हिंदी में क्या है ये? हाथी के दांत सी कदम के पात सी। संकेत इधर आपको फोटो दे रखी है, ऐसे आप पहचान सकते हैं। तो देखो मैं आपको बता रही हूँ, देखो मूली सफ़ेद होती है। आंसर इसका मूली है हाथी दांत कदम पात, यानी मूली सफ़ेद होती है हाथी के दांत जैसी, इसके पत्ते बड़े होते हैं कदम के पत्तों जैसे, तो मूली होगी। सेकंड है पानी आस से मांस नाही हाबी आस से बाग नहीं। पानी है पर मछली नहीं, जंगल है पर बाग नहीं। तो यानी यहाँ पे देखेंगे इसमें पानी होता है पर ये मछली नहीं है, ऊपर से बाल होते हैं पर ये बाग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये नारियल है। 3 नंबर है आई बुलीले ने लागे बोपाई बुलीले लागे, लग लग कहे तो ना लगे बेलग कहे लग जाए। मतलब इधर देखो होड़ क्या है? लग कर बोलते हैं, बोलते समय बेला यानी शब्द निकलते हैं। तो ये इसका आंसर होठ होगा। फिर आपको दे रखा है से चरण कृष्ण वरण, पेट काटी लेऊ नाई मरण, काला तन और 6 है चरण, पेट कटे पर भी न मरण। तो इसके अंदर क्या है? ये चिंटी दे रखी है, चिंटी होगा इसका आंसर। कि चिंटी क्या काली भूरी होती है, पेट कटने पर भी तुरंत नहीं मरती। फिर झरोखे से दे रखा है असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। तो ये असम के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे आपको मूंगा सिल्क के बारे में और दे रखा है, तो ये आपको स्वयं क्या है पढ़ना है। फिर साझी समझ दे रखी है, आपको इस लेख में दी गई कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, क्यों, अपने समूह में आपको क्या करना है बताना है। तो मान लो जैसे आपको अच्छा लगा कि इस लेख में मूंगा सिल्क के संबंध में दी गई जानकारी ज़्यादा अच्छी लगी। असम का मूंगा सिल्क सभी प्रकार के रेशमों से सबसे महंगा होता है और ये असम तथा देश के पूर्वोत्तर राज्यों में ही तैयार होता है। ये जानकर बहुत आश्चर्य हो कि इससे बनी साड़ी लगभग 50 वर्ष तक खराब नहीं होती और हर धुलाई के बाद इसका निखार बढ़ता ही जाता है। इसे सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। फिर खोजबीन के लिए कुछ नृत्य और ये सब दे रखे हैं, तो ये आप क्या है इंटरनेट और फ़ोन और QR कोड इनकी सहायता से क्या है पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये था अपना ये चैप्टर और अगला चैप्टर अपन करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।